हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप लोगों की लगातार क्वेरी आती है, सर मार्केट गिर रहा है और ऐसे में अच्छे अच्छे कंपनियों से दोस्ती करा दीजिए जिससे कि हम इस गिरावट में उन स्टॉक को ले सकें। तो इसी क्रम में हमने कल 3 स्टॉक से दोस्ती कराई थी जो मुझे पर्सनली पसंद था, जिनमें मैं ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हूं। और आज मैं ऐसे ही आईटी के 4 स्टॉक लेके आया हूं जिस पर मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म विजन, याद रखिएगा मैं कभी भी कोई बात करता हूं 5 साल के हिसाब से करता हूं और मैं फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक में विश्वास करता हूं। तो मैं फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक से आपकी दोस्ती करा रहा हूं जिसमें स्ट्रांग विजन है, स्ट्रांग फाइनेंशियल है और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और कंपनी का क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है। जब अगर आप इनका चार्ट देखोगे तो जब भी गिरावट होती है तो उस गिरावट में इन्वेस्टमेंट एक मौका होता है, धोखा नहीं। क्योंकि जब गिरावट होती है तो आप लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि सर ये मौका है या धोखा है। तो यहां पर ये मौका होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज जो मुझे एक डर लगती है वो ये है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ स्टॉक का नाम सुनते हैं और वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। बट मैं आपका भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ स्टॉक का नाम सुनकर कभी इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब स्टॉक में गिरावट होती है आप लोग बुरी तरीके से डर जाते हो और पोजीशन तक को काट देते हो, जबकि आप समझ नहीं पाते कि मार्केट क्यों गिरा है, स्टॉक क्यों गिरा है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या नीचे में गिरा है तो हम एवरेज करें या ना करें। ये कई सारी चीज़ें हैं जो हर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी है जानना। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव आता हूं या रात कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं 4 आईटी के स्टॉक से जो 5 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं और 1 बाय 1 उनसे दोस्ती करते जाइएगा, रीजन को समझते जाइएगा जिससे इन्वेस्टमेंट में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जानते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो इंटरप्राइज ओवर द टॉप प्लेयर और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को अपनी सर्विसेज देता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक, मोनेटाइजेशन जैसी चीज शामिल है। 2020 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। अब इनके बिजनेस सेगमेंट को हम देखते हैं तो इंटरप्राइज सेगमेंट में कंपनी इंटरप्राइज को एस क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को ईजी बनाते हैं। मोबाइल ऑपरेटर सेगमेंट में कंपनी एसएमएस एनालिटिक, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन और सी पास और हबिंग सॉल्यूशन ऑफर करती है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेगमेंट में कंपनी क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इन्हें कुछ और प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें तो मैसेजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉइस कॉल सिस्टम, ईमेल सर्विसेज, आइडेंटिटी सॉल्यूशन जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्री में ऑफर करती है। 2021 में कंपनी ने 164 नए कस्टमर बनाए थे जिसमें 2 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी भी शामिल है। अब यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर आप देखेंगे तो कॉल सेंटर सर्विस से 1.8% और मैसेजिंग सर्विस से 98.2% का आता है। वहाँ पर यूके से इनका बिजनेस 58.2% है, इंडिया से 21.1 है यानी यूके से मेजर है, नाइजीरिया से 5.9, दुबई से 12.7। यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इनका लगभग 40% रेवेन्यू इनके 5 क्लाइंट से जनरेट होता है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि कंपनी के सिर्फ नाम को मत जानो, ड्रॉबैक को भी जानो। इससे क्या होता है, हमें पूरा क्लियर, अब सिर्फ 5 आदमी से इनका 40% का रेवेन्यू आ रहा है। सोचो क्लाइंट भाग जाए तो रेवेन्यू गिर जाएगा। तो यही होती है जब ऐसी ग्रोइंग कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो
वो सीधा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। अब इनके कुछ बड़े एक्विजिशन पर नजर डालते हैं तो 2020 में कंपनी ने टेलीडीएनए को एक्वायर किया जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर फर्म थी। 2017 में कंपनी ने 365 स्क्वाड लिमिटेड को एक्वायर किया जो एसएमएस एनालिटिक, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन जैसे सर्विस देती है। इसके अलावा 2017 में ही कंपनी ने कॉल टू कनेक्ट को एक्वायर किया। यहाँ पे एक ऑर्डर कंपनी को मिला बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने रूट मोबाइल को एसएमएस फायरवॉल और अपने इंटरनेशनल A2P एसएमएस ट्रैफिक को इंडिया के साउथर्न और वेस्टर्न जोन में मोनेटाइज करने के लिए सेलेक्ट किया। अब कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कुछ दिन पहले ही कंपनी ने फोनोन की AI फर्म में 29 करोड़ में एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर इसके आप फाइनेंशियल को देख लो, इनका नेट इनकम लगातार इंप्रूव हो रहा है, इनका टोटल रेवेन्यू लगातार इंप्रूव हो रहा है, इनका EBITDA लगातार इंप्रूव हो रहा है। वहाँ पर अगर आप गौर करो तो इंडस्ट्री पी है 28.5 और वहाँ पर स्टॉक पी है 60.8। अब ये है एक मास्टर स्ट्रोक। अब सोचो कि ये जो स्टॉक था 2300 रुपये के करीब का हाई बनाया और उसके बाद जब मार्केट में गिरावट हुई तो 1423 का लो बनाया। अगर जब स्टॉक 2200 के पास था तो अगर आप उसका पी देखते तो और भी महंगा होता, यानी वैल्यू एडजस्टमेंट गिर के कहीं ना कहीं हुआ है। वहां पर इनका ROC और ROE देखोगे तो मजा आ जाएगा, 33.2 और 28.9 है जो बहुत अच्छा है। वहां पर सेल ग्रोथ 5 ईयर की देखो 30.8% है जो अगेन बहुत अच्छा है। यहां पर अगर इनका डेट देखोगे तो 13.1 करोड़ है, फ्री कैश फ्लो 222 करोड़ यानी 222 करोड़, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, ये एक ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इनकी होल्डिंग 65.75% की हुआ करती थी और धीरे धीरे घटकर 59.98% हो चुकी है। अब देखिए, आपने अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, निगेटिव भी देखा। तो अब मान लीजिए हमने रूट मोबाइल में पोजीशन बनाई और रूट मोबाइल में अगर कुछ खबर आती कि इनके बड़े क्लाइंट भाग गए तो आपको दिमाग में ये बहुत क्लियर रहेगा कि 40% रेवेन्यू आता था उसी में से क्लाइंट भाग गए, यानी कहीं ना कहीं कंपनी पे इंपैक्ट आ सकता है। शॉर्ट टर्म में तो जरूर आएगा। तो ये तरह की चीजें होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, IT कंसल्टिंग सर्विस फर्म है। 2000 में शुरू हुई थी। AI, क्लाउड, IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। AI का यूज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पिक्चर एनालिटिक, वीडियो एनालिटिक आने वाली कम तकनीक जैसे AR VR के लिए करती है। इसके अलावा कंपनी AI का यूज़ रोबोट का उपयोग करने में, अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने में करती है। समय और कॉस्ट बचता है। 2020 सितंबर में फर्म को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। पॉपुलर इंडियन AI स्टॉक में भी काउंट होता है, डिजिटल में भी काउंट होता है। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अशोक सूटा, मुख्य प्रमोटर हैं। यहाँ काम करने से पहले माइंडट्री के फाउंडिंग चेयरमैन और MD थे। माइंडट्री से पहले 15 साल तक विप्रो के IT बिजनेस को लीड किया है। लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने 290% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर बात करें 1445 पर काम कर रही है ये स्टॉक। उसके बाद फाइनेंशियल को अगर हम देखें तो नेट इनकम 2018 में लॉस में था और उसके बाद जबरदस्त बढ़ता चला गया है। टोटल रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ा है, EBITDA जबरदस्त बढ़ा है। वहीं पर अगर फिर से देखो तो इंडस्ट्री पी 28.5 है जबकि स्टॉक पी 88.6 यानी महंगा है। गिरने के बाद भी कितना वैल्यू एडजस्ट करने की कोशिश की है। वहां पर इनका ROC और ROE देखो 34.5 और 39.9 बहुत अच्छा है। वहां पर इनके कंपनी पे डेट देखो तो 206 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 149 करोड़ का है, यानी थोड़ा डेट है। वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 39.9, सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का 17.4, हर एक एंगल से सही है। प्रमोटर अपनी पोजीशन को एज इट इज पकड़ कर बैठे हैं 53.25। हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा शेयर है जो लिस्टिंग के बाद से, जैसे रूट मोबाइल हो IPO आया तब से पसंद, हैप्पीएस्ट माइंड IPO आया तब से पसंद। यहां पर अब लर्निंग क्या है, एक टॉप 1557 का बना के स्टॉक ने मोटा मोटा 950 के पास का लो बनाया, यानी जब 1550 चल रहा था तो और कितना महंगा होगा। इस गिरावट में वैल्यू एडजस्टमेंट हो रहा है। ये समझिए, कंपनी अच्छी, हर कुछ अच्छा, सिर्फ वैल्यू एडजस्टमेंट हो रहा है। और ऐसी कंपनियों के लिए तो जैकपॉट है मेरे दोस्त, जैकपॉट। बस नजर रखने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। टाटा एलेक्सी का नाम में जो एलेक्सी शब्द है वो 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने एक सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी से लिया गया, जिसके बाद इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए उस वक्त की 2 लीडिंग कंपनी
TCS और टाटा ने जद्दोजहद शुरू की, मगर 1980 में टाटा ने इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करके फाइनली इस रेस को जीता और वहां से शुरुआत हुई टाटा एल्क्सी की। कंपनी की करंट CEO मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज राघवन। अभी कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, इंडिया में भी इनकी प्रेजेंस है, विदेशों में भी इनकी प्रेजेंस है। विदेश में अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह इनकी प्रेजेंस है। मतलब कुल मिला के 30 से ज़्यादा ऑफिस है इंटरनेशनली बेस्ड में बात करें। अगर वर्क स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, विजुअलाइजेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और EMG पे काम करते हैं। ऐसी टेक्निक शामिल है तो ये बड़े बड़े टर्म्स अगर सरल शब्दों में आपको समझाएं तो टाटा एल्क्सी दुनिया भर में एक प्रीमियम इंजीनियरिंग प्रोवाइडर के रूप में है और इसकी एक्सपर्टाइज ऑटोमोटिव, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में है, जहां पर इनको छूना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल है। अगर इनके क्लाइंट में आप आओगे तो फोर्ड है, लैंड रोवर है, महिंद्रा है, हुंडई है, निशान है, पैनासोनिक है, बॉस है, मोटरोला है, बिग नेम। और कुछ लेटेस्ट नेम की बात करें तो लिनोवो, गूगल क्लाउड, डेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। टाटा के मेजर क्लाइंट के ऑर्डर प्रायोरिटी बेसिस जो हैं टाटा के, वो टाटा एल्क्सी के झोली में ही आकर गिरते हैं और ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि टाटा ग्रुप ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले महीने अगर हम कंपनी की तरफ से आई स्टेटमेंट बताएं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 43.5% बढ़ा, 43.5%। और ये ईवी के क्रेज़ का नतीजा है क्योंकि ईवी में भी ये डिज़ाइनिंग में बहुत आगे है। इसके साथ ही कंपनी का अनुमान है कि आने वाले 2030 तक ईवी सेक्टर का CAGR 90% तक बढ़ने की उम्मीद है। और वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी की भी लॉटरी ही लगेगी, कुछ और नहीं होगा। वहाँ पर बात करें इनके रेवेन्यू मॉडल के तो सबसे बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर का है, जो कि कस्टमर के डिमांड के ACC कोड करके कस्टमाइज़ किया जा सकता है और सही मायने में इसमें कंपनी एक्सपर्टाइज है। इसके बाद 9% हिस्सा आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से, विजुअलाइजेशन से, और 3% आता है सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट से। राइट, तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर इनके फाइनेंशियल पे देखोगे तो नेट इनकम लगातार इंप्रूव हो रहा है। सिर्फ 2020 में कोविड के कारण इम्पैक्ट आया था, लेकिन टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। EBITDA में भी 2020 में ही इम्पैक्ट आया था। वहाँ पर अगेन इंडस्ट्री पी देखो 28.5 है, जबकि स्टॉक पी 79.6 है, यानी अगेन महंगा है। इतनी गिरावट के बाद भी बहुत ही ज़्यादा हद तक वैल्यू एडजस्टमेंट करने की कोशिश हुई है। ROC और ROE देखो तो 40% 29.9% है, बहुत अच्छा। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9%, अगेन अच्छा। सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का 11.2, डेट 101 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो 399 करोड़ का, मोटा मोटा डेट फ्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वहाँ पर अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 44.32% का है। कंपनी बहुत अच्छी है। टाटा एल्क्सी जमाने से पसंद है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अभी भी कहाँ से कहाँ पहुँचने के बाद भी मंजिल बहुत आगे है, क्योंकि उसमें मैंने आपको ईवी का तड़का लगा दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये स्टॉक गिरावट में हमेशा मौका है। मौका क्यों है वो भी जान रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। नेक्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंस। IT की उभरती कंपनी, बेहतरीन रिटर्न, बिजनेस को कई तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी सर्विस प्रोवाइड करने में किया गया है। उनका बिजनेस मॉडर्न है। कंपनी ने AWS, IBM, सेल्सफोर्स, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्नोफ्लैक जैसी कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखा है। कंपनी ने अपने कुछ प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू ये कंपनियों के ऑपरेशन को इजीली बनाते हैं। इनके जो मेजर प्लेटफॉर्म को वन बाय वन देखें तो BFSI यानी क्लाउड बैंकिंग इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, एज अ लोन मैनेजमेंट एंड क्लेम मैनेजमेंट, हेल्थ केयर में टूल्स सच एज मोबाइल हेल्थ केयर एंड डिनाइल रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अदर्स में देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। BFSI से कंपनी का लगभग 30.8% रेवेन्यू आता है, हेल्थ केयर से 19.3 का, टेक इमर्जिंग वर्टिकल से 49.9% का। 17 देशों में ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
जर्मनी, जापान जैसे कंट्री हैं, वहीं पर नॉर्थ अमेरिका से 80.8% का रेवेन्यू है मेजर, इंडिया से सिर्फ 8.4%, तो आप समझ ही सकते हैं। यूरोप से 9.2%। इनके फाइनेंशियल पे देखो, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ 2020 में हिट आया था ड्यू टू कोविड। वहाँ पर अगर इनका इंडस्ट्री पी देखो तो 28.5 है, स्टॉक पी 48.1 है। अगेन इस गिरावट के बाद भी कहीं ना कहीं वैल्यू सस्ता होने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ROCE 21.2, ROE 16.1 है। और अगर इनका डेट देखें तो 119 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो 611 करोड़ का है, यानी बहुत मामूली डेट, वो आसानी से कभी भी चुकाया जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 31.26% का है। वो रॉकेट स्टॉक है जो गिरावट में मौका है, मौका है, मौका है और मौका है, बट बशर्ते आपका विजन 5 साल का होना चाहिए और गिरावट में एक बार में एक साथ नहीं लेने का, है ना। और याद रखिए कि ये पांचों जो है ना, सबसे खासियत क्या है, इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो फ्यूचर के बिजनेस का है। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक होता है, आईटी के बहुत शेयर होते हैं, बट वहाँ पर किस तरीके से कौन कर रहा है, तो ये वो ग्रोथ है जो आपके पोर्टफोलियो को एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और हौसला अफजाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।